हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, आपकी केमिस्ट्री मेंटोर। और आज टॉपिक लेकर आई हूँ क्या, एसिड खत्म कर दिया हमने पूरी तरीके से। सारी डिटेल वीडियो टॉपिक वाइज मैंने समझा दी है, बेसिस के भी सारे टॉपिक वाइज मैंने डिटेल वीडियो बना लिए हैं। अब हम आएंगे किसके ऊपर, सॉल्ट्स के ऊपर। तो भाई हमारा जो क्लास 10 जो केमिस्ट्री है, इसका जो चैप्टर 2 चल रहा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एसिड भी पढ़ लिया, बेसिस भी पढ़ लिए भाई। अब हम किस पे आ गए हैं, सॉल्ट्स पे आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि भाई सॉल्ट होता क्या है। अब तो बड़ी इजीली आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि जब आपको एसिड भी क्लियर हो चुका है, बेसिस भी क्लियर हो चुका है, तो भाई कहीं ना कहीं इन्हीं से तो मिलके कुछ ना कुछ बन रहा है, वो है सॉल्ट। तो देखते हैं क्या है। सॉल्ट आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता था क्या होता ही है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। एसिड का जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने एसिड का बेस से रिएक्शन करवाया था, तो वहां सॉल्ट और वाटर बन रहा था बच्चों, जिसको मैंने बोला था क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर यही चीज हम आ गए थे फिर से बेसिस की प्रॉपर्टी में, वहां एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था, तो फिर से बन गया था सॉल्ट एंड वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको समझ में तो आ ही चुका है कि सॉल्ट बन कैसे रहा था। आप थोड़ा सा देख भी लेते हैं। सॉल्ट आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। देखिए यहाँ एक एसिड है जो कि बेस से रिएक्शन कर रहा है। ये सपोज में मैंने लिया है H। आपको अच्छे तरीके से पता था, जहां पे H दिख रहा है, हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं, दैट इज एसिड। जहां पे हाइड्रोक्साइड आयन दिखेगा वो बेस होगा। तो यहाँ पे मैंने H और OH लिख दिया और AB कुछ भी लगा दिया है। तो देखिए बना क्या, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल में ले लिया, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया बच्चों, NaCl, सॉल्ट और वाटर, मतलब सॉल्ट का प्रिपरेशन हो रहा है। तो सॉल्ट कैसे बन रहा है, स्पेशली सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की। क्या होता है, एक दिमाग लोगों ने सेट करके रखा हुआ है, जिनको ढंग से नहीं नॉलेज है केमिस्ट्री में, स्पेशली सॉल्ट के बारे में, वो सिर्फ NaCl को ही सॉल्ट समझते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में नमक बोलते हैं आप लोग। तो एक दिमाग में बस यही चलता है कि सॉल्ट मतलब नमक और वो NaCl है। तो ऐसा नहीं है भाई, NaCl ही नहीं है सिर्फ सॉल्ट। सॉल्ट बहुत सारे हैं, इनकी एक अपनी फैमिली है जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ जानेंगे कि कब कब किस टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। तो देखिए, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं बच्चों। मतलब सॉल्ट्स के भी टाइप हैं। आप कहेंगे मैम अभी तक तो हमने सॉल्ट्स ही सुना था, अब आप ये न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक इतने सॉल्ट्स ले। हाँ जी, अब वो कैसे, यदि न्यूट्रल है तो वहां पे कंडीशंस ऐसे ही होगी जो मैंने पिछला रिएक्शन दिखाया। स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसी को बोला गया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर रहा था तो सॉल्ट और वाटर बन रहा था, मतलब वो न्यूट्रल हो गया था। तो वो था हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हो रहा है। HCl NaOH से रिएक्शन करके NaCl और वाटर बना रहा है। लेकिन एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं। एसिडिक सॉल्ट कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग, एसिडिक से ही समझ में आ रहा है, नाम एसिडिक आ गया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड माना कि क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, तो ये बना रहा है देखिए अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर, जबकि ये सॉल्ट ही है, दिस इज अ सॉल्ट। लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट में आते हैं ये। अब बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक से समझ में आ रहा है, जहां पे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो वीक एसिड, जैसे कि आप जानते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड है। जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, ये बन रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या समझ में आया? टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तब जो सॉल्ट और वाटर मिला दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट NaCl जैसे आप जानते ही हैं, लेकिन एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तब जो सॉल्ट हम और वाटर बनेगा, तो सॉल्ट हमारा क्या होगा? वो एसिडिक होगा। बेसिक सॉल्ट कब होगा? बेसिक का मतलब जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बेसिक सॉल्ट। तो ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो अपने को नोट करके रखने, समझ के रखने। कैसे? सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एसिड का सॉल्ट जब आएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। ध्यान देखिएगा, क्या बोलेंगे हम? क्लोराइड। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब आ रहा है। अब सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यदि आ रहा है तो वो सल्फेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सल्फेट। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, HCl इज रिएक्टिंग विद NaOH, ठीक है, तो क्या बन गया था? NaCl बन गया था। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ये क्लोराइड आ गया। अब मैं H2SO4 बोलती हूँ। H2SO4 यदि रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? NaOH के साथ, तो बनाएगा क्या? Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। तो ये देखिए क्या बना? सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए जब सल्फ्यूरिक एसिड, कोई सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो देखिए सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट। सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दिख रहा है बच्चों आपको, तो क्या बन गया? क्लोराइड बन गया, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड यदि है तो नाइट्रेट बन जाएगा। सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड है तो कार्बोनेट बन जाएगा। सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है तो एसिटेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको पॉइंट याद रखना है। 2 एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया कि सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि मैं बोल रही हूँ, देखिए सोडियम क्लोराइड हो रहा है। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट बन रहा है। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड तो कार्बोनेट बन रहा है। एसिटिक एसिड तो एसिटेट बन रहा है, ठीक है। सोडियम एसिटेट जैसे बन जाता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड का। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आ गई कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स को लेकर, क्योंकि भैया अब तो समझ में आ गया कि ओनली NaCl ही सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट बहुत सारे हैं। तो चलिए इन पे देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने सॉल्ट लिखा है फॉर्मूले के साथ। सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं NaCl बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4। फिर देखिए यहाँ पे और भी आ गया, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। बच्चों ये सारे सॉल्ट हैं आपके, और इन सब के साथ देखिए फॉर्मूले भी सामने दिए हुए हैं। ध्यान से इन टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद ज़रूर कर लीजिएगा कि देखिए ये सारे सॉल्ट के नाम हैं विद देयर फॉर्मूला। आगे देख लेते हैं और भी नाम है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सोडियम एसिटेट CH3COO Na। तो देखिए बच्चों ये सारे नेम और विद फॉर्मूले, दीज आर सॉल्ट फार्मूला। तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नहीं लिया है तो ये सारे फॉर्मूले हैं सॉल्ट के विद देयर नेम जो आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं बात फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। मैंने बताया था कि बहुत इनकी अच्छी खासी फैमिली है। फैमिली ऑफ सॉल्ट कैसे आप बोलोगे कि ये फैमिली, तो यहाँ पे लिखा है द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन, सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयन, positive ion and same negative ion are said to belong to a family of salt। अब कैसे, यहाँ पे दिया है सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपको पता ही, आपको यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव में। अब मैंने क्या बोला कि फैमिली ऑफ सॉल्ट, तो अब इस फैमिली को क्या बोलेंगे, सोडियम फैमिली। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो दोनों सॉल्ट हैं इसमें सेम क्या है, सोडियम,
और सेम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बोला है, द सॉल्ट हैविंग द सेम आयंस, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव आयंस होंगे सेम। तो यहाँ पे सोडियम ऐसा है जिनके दोनों के पास सोडियम है और दोनों के पास सेम आयन है पॉजिटिव, तो ये सोडियम फैमिली हो गया, बिकॉज दे बोथ कंटेन द सेम पॉजिटिव चार्ज आयन, सोडियम आयन। सभी के पास क्या है, सोडियम आयन था। तो सोडियम आयन होने के कारण पॉजिटिव था इनके पास चार्ज, ठीक है ना। अभी यदि यहाँ पर हम यदि बोलते, सिंपल सी बात है कि सोडियम हमने फैमिली बोल दी, सोडियम फैमिली क्यों बोली, क्योंकि दोनों के सेम सेम है, इस कारण से इसको हमने बोल दिया क्या, सोडियम फैमिली। अब यहाँ पे देखिए एक जगह लिखा है सोडियम क्लोराइड, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या, NaCl है ना बच्चों। यहाँ पे लिखा है पोटेशियम क्लोराइड, मतलब KCl। अब देखो पॉजिटिव चार्ज वाले दोनों अलग अलग हो गए, पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम के पास है, पॉजिटिव चार्ज सोडियम के पास है, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन देखो Cl के पास नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव है, मतलब जब हमें दिख रहे हैं ये, यहाँ पे देखो नेगेटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आयन सेम है। तो अब इसको हम यहाँ पे किस नाम से पुकारेंगे, इसको बोलेंगे क्लोराइड सॉल्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोराइड सॉल्ट। मतलब सेम पॉजिटिव आयन हो या सेम नेगेटिव आयन जिनके होंगे तो वो फैमिली हो जाएगी। तो अब ये एक ही फैमिली में आ गए, कौन सी फैमिली में, क्लोराइड फैमिली में। तो ये क्लोराइड सॉल्ट फैमिली हो गई, जैसे वो सोडियम सॉल्ट फैमिली हो गई, बिकॉज दे बोथ कंटेन द सेम नेगेटिवली चार्ज आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा कि सॉल्ट फैमिली को हम कैसे समझ पाएंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पे नाम दिए, वी कैन हैव as many family of salt, कब, positively charged ion and negatively charged ion make up the salts। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज हैं, सोडियम सॉल्ट जैसे मैंने नाम लिया था, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट सॉरी, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसीटेट, ये सारे सॉल्ट्स हैं। मतलब कि इतने फैमिलीज हैं, और इनको हम कैसे बता पाएंगे कि वो सोडियम फैमिली है, जहाँ पे सोडियम सोडियम दिख रहे होंगे, क्लोराइड है जहाँ पे क्लोराइड क्लोराइड दिख रहे होंगे, मतलब जहाँ पे आयन सेम हो, या तो पॉजिटिव आयन सेम हो या नेगेटिव आयन सेम हो, ठीक है ना। और जिनके ऊपर होंगे उनको देख लेंगे कि यहाँ पे सोडियम आयन है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, तो यहाँ दोनों के दोनों तरफ क्लोराइड है और पॉजिटिव इन पे नेगेटिव आयन, तो हमको क्या बोल देंगे कि क्लोराइड आयन। ऐसे ही बच्चों देखो ये सारी इनके सॉल्ट फैमिली है, ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम सॉल्ट फैमिली, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी की सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारी सॉल्ट्स की फैमिलीज है जो कि किस पे देखी गई हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन, जो कि हमें क्या बनाते हैं, स्पेशली सॉल्ट बनाते हैं। तो ये हमारी सॉल्ट फैमिली है। तो खत्म हो गया पॉइंट सॉल्ट, शॉर्ट सा था, स्वीट सा था, इंटरेस्टिंग था और समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा कि सॉल्ट होते क्या हैं, ठीक है ना। सॉल्ट होते क्या हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि सॉल्ट है, कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल भी होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, ये भी आपने जाना। बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्ट्स के मैंने आपको दिखाए और सॉल्ट फैमिली पे देख लिया। तो अब कर दीजिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।